हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ है उसमें हमने शामिल किया है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट को, और उसके जो लास्ट सेकंड यूनिट्स हैं उनको शामिल किया है थर्ड और फोर्थ यूनिट। उन थर्ड और फोर्थ यूनिट में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो है करिकुलम, और फर्स्ट क्वेश्चन और जो भी टेस्ट सीरीज में शामिल क्वेश्चन है वो सभी करिकुलम से ही जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम। यहाँ इसको समझाने के लिए हमने आपके साथ डायग्राम भी शेयर किया है। उस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब भी हम करिकुलम को डिजाइन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा प्लानिंग। तो यहाँ इसका फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, देन करिकुलम डिजाइन, देन करिकुलम डेवलपमेंट, और आफ्टर दैट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, देन करिकुलम इवेल्युएशन। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक सर्कल में चलता है, यानी कि जब भी हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन कर देते हैं और उसमें कोई कमी देखते हैं तो फिर से प्लानिंग हो जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मूव करता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, फिर से करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है और लास्ट स्टेप कौन सा होता है। तो इस पूरे डायग्राम को अपने माइंड में रखें। इस आधार पर हमारा आंसर बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट करिकुलम। तो यहाँ पे जब भी हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन करने की बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि सर्कल में चलता है काम। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम चेंज होता है, तो करिकुलम ऑटोमेटिकली चेंज होने की कोशिश करता है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। इससे पहले बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी बनी और उन पॉलिसियों में समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग या समाज में जो भी आर्थिक परिवर्तन हुए उन सब के अकॉर्डिंग चेंज हुए। तो जब भी करिकुलम डिजाइन की बात होती है इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी शेयर किया आपके साथ कि करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आवश्यकताओं को, अपने उद्देश्यों को, या हमारी जो समाज की अपॉर्चुनिटीज हैं, इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हैं। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ करिकुलम, उससे जुड़े हुए हमने आपके साथ 4-5 क्वेश्चन शेयर किए हैं। इसको अपने माइंड में जरूर रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम हेल्प अस टू डील विद। तो फिलोसॉफी यहाँ क्या है, फिलोसॉफी का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो समाज से जुड़ी हुई है, समाज के लोगों से जुड़ी हुई है, या जिस समाज में जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की विचारधारा को वो अपना करिकुलम बनाएंगे। तो जब भी हम फिलोसॉफिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, फिलोसॉफी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किसी भी समाज का विश्वास, किसी भी समाज की वैल्यू, या किसी भी समाज के अकॉर्डिंग वहाँ का जो प्राकृतिक सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, उन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हैं। तो इसके आधार पर इसका ऑप्शन बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सोशोलॉजिकल बेस से जुड़ा हुआ है। सोशोलॉजिकल बेस का मतलब है सोसाइटी से रिलेटेड। तो जब हम सोसाइटी से रिलेटेड की बात करते हैं तो बिलीफ ऑफ सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर और मॉरल वैल्यू, तो इस आधार पर इसका ऑप्शन बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम एम्फेसिस ऑन। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यहाँ क्या है, मन का विज्ञान, अर्थात बच्चे के इंटरेस्ट की बात यहाँ की जाती है, बच्चे के आयु की, स्तर की, योग्यताओं की, इन सभी पे ये जो साइकोलॉजिकल बेसिस करिकुलम है ये एम्फेसिस करता है। तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसके इक्विवेलेंट नजर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द नीड्स ऑफ लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डिपेंड्स ऑन। प्यारे बच्चों, जब भी हम पॉलिटिकल बेस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल बेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी स्कूल, कॉलेजेस या शिक्षा संस्थाएं जब भी खोली जाती हैं तो वहाँ का जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है उस पॉलिटिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको मान्यताएं दी जाती हैं। जैसे अगर हम
अपने भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो भारत में क्या कहा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे समवर्ती सूची में एजुकेशन को काउंट किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। तो इस आधार पर ये जो सिस्टम है हमारा करिकुलम का, ये पॉलिटिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी चलता है, फंडिंग भी इसमें होती है और कंट्रोलिंग भी होती है राज्य सरकारों की, और सरकारों के द्वारा फंडिंग भी की जाती है। तो इसके आधार पर इसका ऑप्शन बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ कल्चर इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो जब भी हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति का मतलब क्या होता है, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं या हमारे रीति रिवाज के तरीके। तो यहाँ पे जब भी हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो सारी चीजें वही हैं जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हमारा कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ, वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन बनता है डी। प्यारे बच्चों, हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो 4th यूनिट से जुड़ा हुआ है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन। यहाँ पे जब हम अप्रोचेस के उपागमों की बात करते हैं तो इसके नाम से स्पष्ट पता लग रहा है जब सहयोग होता है, यानी कि एक ऐसा उपागम जिसमें हम सहयोग की बात करते हैं। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन जो है ए, द सॉल्यूशन ऑफ लर्नर प्रॉब्लम, यानी कि लर्नर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करने की बात की जाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल अप्रोच बिलीव इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, लर्नर एक्टिवली ग्रेट नॉलेज और साइंटिफिक अप्रोच, ऑल ऑफ दीज। जब भी हम क्रिटिकल अप्रोच की बात करते हैं तो क्रिटिकल अप्रोच का मतलब क्या है, साइंटिफिक टर्म्स, मतलब जिसमें सही को सही और गलत को गलत बताया जाता है, आलोचना की जाती है उसकी और सोच समझ के सही डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम इन सभी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन बनता है डी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इन टेस्ट सीरीज को आप आसानी से समझ रहे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी आशीर्वाद और शुभकामना के साथ थैंक यू।